यादव है। मैं इंडियन इंस्टीट्यूट में मतलब मुझे टाइम हो गया है, मैं तब से पढ़ रही हूँ। और मतलब मैं सर से कहती रहती हूँ। मैंने सर से फर्स्ट बार में भी बोला था कि सर मैं कुछ करके दिखाऊंगी, लेकिन मैं कुछ अभी तक तो कुछ कर नहीं पाई हूँ। लेकिन बस ये है कि सर जब मोटिवेट करते हैं ना तो 4 दिन का जोश रहता है कि मुझे करना है कुछ, फिर उसके बाद कुछ नहीं रहता। ऐसा ही लगता है कि तो सब कुछ हो जाएगा। लेकिन मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने साथ मतलब सभी को धोखा दे रही हूँ, अपने घर वालों को। मैं खुद मानती हूँ कि मैं मतलब गलती कर रही हूँ, लेकिन मेरा मन होता है कि मैं पढ़ लूँ। लेकिन पढ़ती हूँ तो थोड़ी देर के लिए पढ़ पाती हूँ, फिर उसके बाद ऐसा लगता है रख दूँ, अब नहीं पढ़ रही हूँ फिर। और मतलब बोलती रहती हूँ। मैंने सर से 2-4 बार बोला है कि हाँ सर अब की बार करके दिखाऊंगी, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। मतलब ऐसा ही वही 4 दिन वाला जोश रहता है। अब की बार जो सर है ना, सर सब बच्चों के लिए कुछ अच्छा करते ही रहते हैं, सभी स्टूडेंट्सों के लिए मतलब कुछ नए रूल्स बनाते ही रहते हैं। तो अब की बार UPSC वाले बच्चों के लिए बना था तो उसमें मैं शामिल नहीं हुई थी। अब की बार सर ने जो सभी बच्चों के लिए रखा है उसमें मैं भी शामिल हूँ। लेकिन शामिल होकर मुझे इतनी खुशी हुई है कि मैं अब 11 घंटे मतलब 3 दिन हुए हैं, 3 दिन से तो मैं 11 घंटे पढ़ रही हूँ। फिर सर से मैंने बोला था उस दिन कि सर अब की बार तो मैं करूँगी, मेरे पास टाइम इतना है नहीं। तो सर बोल रहे थे कि नहीं अब मैं तेरे पे विश्वास नहीं कर सकता, अब मुझे नहीं पता जो तुझे करना है। लेकिन अब तो विश्वास मुझे तभी दिलाना है जब मैं कुछ करके दिखाऊंगी। कहने से क्या होता है, कहने से अब सर मानेंगे भी नहीं। और वास्तव में मुझे अब मेरे मम्मी पापा हैं तो हमारे समाज में ज़्यादातर लड़कियों को कोई पढ़ाता नहीं है, लेकिन मेरे मम्मी पापा हैं मुझे हमेशा से सपोर्ट करते आए हैं। और मेरी मम्मी हैं तो वो तो ज़्यादा पढ़ी भी नहीं है, फिर भी सब ऐसा कहती हैं कुछ प्रॉब्लम होती है पढ़ाई के बारे में कुछ, तो भी ये वो बोलती हैं कि बेटा हमारे कि कोई बात हो तो बता दे, हम उसे सॉल्व कर देंगे। लेकिन मैं अपने मम्मी पापा को सबसे बेस्ट मानती हूँ कि मुझे उन्होंने यहाँ तक आने के लिए आगे सपोर्ट किया है। कभी उन्होंने मुझे किसी भी चीज़ के लिए, पढ़ाई के अलावा नहीं, किसी भी चीज़ के लिए नहीं रोका है। और सर हैं तो हेमंत सर हैं तो हेमंत सर की तो बात ही अलग है, वो तो बस खुशी पढ़ाते रहते हैं। वो हमारे रुद्राक्ष सर हैं, उन पर मुझे गुस्सा कब आता है जब वो टाइम चेंज करते हैं। और टाइम चेंज करते हैं तो तब मुझे गुस्सा इस वजह से आता है कि मैं लेट हो जाती हूँ घर के काम के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि घर पे पापा मम्मी भूखे होंगे, इस वजह से मुझे सर पे गुस्सा आता है। और वैसे वास्तव में मैं सर की बहुत इज्जत करती हूँ, लेकिन इस बात के ऊपर मैं सर की बुराई जरूर करती हूँ कि सर तो सर टाइम चेंज करते रहते हैं, चाहे मुझे इस बात से प्रॉब्लम होती है। और घर वाले तो मेरे ये बोलते हैं कि कोई बात नहीं है, जब तू आए तब आया। लेकिन मुझे खुद से ऐसा लगता है कि मैं अपने चक्कर में घर वालों को परेशान कर रही हूँ। लेकिन फिर और मैं अपने मम्मी पापा के लिए शायरी बोलना चाहूँगी। बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में लेकिन कोई नेक इंसान नहीं मिलता। बेशक ढूंढ लो सारी दुनिया में लेकिन कोई नेक इंसान नहीं मिलता। जाकर देख लो मंदिर मस्जिदों में माँ बाप से बढ़कर कोई भगवान नहीं मिलता। और मैं बस लास्ट बार यही बताना चाहूँगी कि मुझे अब ना ही सर से कहना है ना किसी से कहना है कि मुझे कुछ करना है। अब तो उन्हें तभी विश्वास होगा जब मैं करके दिखाऊंगी कुछ। इसलिए सर आप इंतज़ार करो, देखते हैं सर कुछ होता है या नहीं, वो तो तभी पता चलेगा।